हेलो एवरीवन, कैसे हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में वैकेंसी है टीचर की वैकेंसी है और नॉन टीचिंग पोस्ट पर भी भर्ती है। इसमें आपको कोई एग्जाम नहीं देना है, कोई रिटन टेस्ट नहीं देना है और टीचिंग पोस्ट के लिए आपको कोई इंटरव्यू भी नहीं देना है, कोई साक्षात्कार भी नहीं देना है। इसमें आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से अप्लाई करना है, एप्लीकेशन सेंड करना है। इसमें क्या है, रजिस्टर्ड डाक तो शायद बंद हो चुका है, इसलिए आपको स्पीड पोस्ट से ही एप्लीकेशन सेंड करना पड़ेगा। नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो 63 टोटल पोस्ट है, 63 पद हैं जिनके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। ये जो वैकेंसी है अपग्रेडेड विद्यालय में वैकेंसी है, उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में ये भर्ती है। बात करें इसमें पोस्ट कौन कौन सी है, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तो उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। इसमें प्रधानाचार्य की वैकेंसी है, उसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास क्या है, हिंदी अंग्रेजी एमए की डिग्री होनी चाहिए, प्रशिक्षित एमए आपको होना चाहिए। प्रशिक्षित का मतलब ये होता है कि बीएड एलटी या इसके समकक्ष क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। तो प्रशिक्षित एमए हिंदी अंग्रेजी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या आपके पास एमएससी की डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जंतु विज्ञान में, वनस्पत विज्ञान में, मैथ में या कंप्यूटर साइंस में आपके पास एमएससी की डिग्री होनी चाहिए और साथ में आपको प्रशिक्षित भी होना चाहिए और आपको कम से कम 4 साल का अनुभव भी होना चाहिए। जो प्रधानाचार्य का पद है इसके लिए एक्सपीरियंस भी कंपलसरी है, 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कक्षा 9 से लेकर के 12 तक की क्लास में पढ़ाने का। और क्या है, इसमें जो एज लिमिट है 30 साल से कम आपकी एज नहीं होनी चाहिए, 30 ईयर्स मिनिमम एज है और जो अपर एज लिमिट है 45 ईयर्स है, 45 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा है। बात करें इसके लिए आपको सैलरी कितनी दी जाएगी, तो 30,000 रुपये प्रति माह आपको सैलरी दी जाएगी, 30,000 रुपीज पर मंथ आपको इसमें सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा पीजीटी हिंदी की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, हिंदी में एमए की डिग्री आपके पास होनी चाहिए तथा संस्कृत के साथ बीए की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, अथवा शास्त्रीय परीक्षा राज्य के संस्कृत कॉलेज वाराणसी, अब संपूर्णानंद विश्वविद्यालय है, वहां से शास्त्रीय परीक्षा आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। 22,000 रुपये प्रति माह आपको सैलरी दी जाएगी। जो एज लिमिट है मिनिमम एज 25 ईयर्स है और जो अपर एज लिमिट है 45 ईयर्स है, 45 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा है। इसमें जो एज लिमिट है प्रिंसिपल के अलावा सभी पोस्ट के लिए 25 साल से लेकर के 45 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी हिंदी के लिए जो नंबर ऑफ पोस्ट है 4 है, 4 पद हैं। इसी तरह प्रिंसिपल की जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो भी 4 है, 4 पोस्ट है प्रधानाचार्य की। इसके अलावा पीजीटी इंग्लिश की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए इंग्लिश में, मास्टर की डिग्री आपके पास होनी चाहिए इंग्लिश में। और क्या है, अगर आप प्रशिक्षित हो तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, एलटी डिप्लोमा है या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एजुकेशन में डिग्री है तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन ये डिग्री होना कंपलसरी नहीं है। सिंपल पीजी की डिग्री है आपके पास इंग्लिश में तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। एज लिमिट सेम है, सैलरी भी सेम है, 22,000 रुपये प्रति माह सैलरी दी जाएगी। जो नंबर ऑफ पोस्ट है 4 है, 4 पद हैं अंग्रेजी शिक्षक के। पीजीटी गणित की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एमए अथवा एमएससी गणित की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, अथवा गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बीए ऑनर्स अथवा बीएससी ऑनर्स की डिग्री होनी चाहिए। सैलरी सेम है, एज लिमिट सेम है और जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो भी सेम है, 4 पद हैं जिनके लिए आवेदन मांगा गया है। पीजीटी फिजिक्स की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास एमएससी फिजिक्स की डिग्री होनी चाहिए या किसी विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। सैलरी सेम है, 22,000 रुपये प्रति माह आपको सैलरी दी जाएगी। एज लिमिट भी सेम है, जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो भी सेम है, 4 पोस्ट है, 4 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं
पीजीटी फिजिक्स की, पीजीटी केमिस्ट्री की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास एमएससी की डिग्री होनी चाहिए केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में एमएससी की डिग्री होनी चाहिए, या रसायन विज्ञान में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बीएससी ऑनर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पर और भी ऑप्शन दिया गया है। एज लिमिट सेम है, जो सैलरी है वो भी सेम है, 22,000 रुपये प्रतिमाह आपको सैलरी दी जाएगी। जो नंबर ऑफ पोस्ट है 4 है। पीजीटी बायोलॉजी की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास वनस्पति विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान में एमएससी की डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पर और भी ऑप्शन दिया गया है। सैलरी सेम है, 22,000 रुपये प्रतिमाह आपको सैलरी दी जाएगी। जो नंबर ऑफ पोस्ट है 4 है, 4 पद हैं। कंप्यूटर साइंस टीचर की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास एमटेक कंप्यूटर साइंस की डिग्री होनी चाहिए, या बीटेक कंप्यूटर साइंस की डिग्री होनी चाहिए, या आपके पास एमसीए अथवा एमएससी कंप्यूटर साइंस की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या आपके पास कोई भी पीजी की डिग्री हो और साथ में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या आपके पास कोई भी पीजी की डिग्री हो और साथ में डोएट से सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। सैलरी सेम है, 22,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी आपको दी जाएगी। जो नंबर ऑफ पोस्ट है 4 है, 4 पद हैं जिनके लिए आवेदन मांगा गया है। जो एज लिमिट है वो भी सेम है। लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको हाई स्कूल विज्ञान वर्ग के साथ पास होना चाहिए और साथ में लेबोरेटरी तकनीक में डिप्लोमा होना चाहिए, या मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग के साथ आपको पास होना चाहिए। 7147 रुपये प्रतिमाह इस पोस्ट के लिए आपको सैलरी दी जाएगी। 25 साल से लेकर के 45 वर्ष तक के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 12 है, 12 पद हैं इसमें। कार्यालय अधीक्षक लिपिक की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए, 12th की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, और 12वीं में या हाई स्कूल में कंप्यूटर साइंस एक विषय के रूप में आपने ले रखा हो, या आपके पास कंप्यूटर संचालन में डोएट से या NIELIT द्वारा प्रदत्त CCC प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, या अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य संस्था से समकक्ष स्तर का आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, और आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। जो आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, और 25 वर्ड्स पर मिनट आपकी हिंदी में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। इस पोस्ट के लिए जो आपको सैलरी दी जाएगी 12,430 रुपये प्रतिमाह आपको सैलरी दी जाएगी। एज लिमिट सेम है। जो इसमें नंबर ऑफ पोस्ट है 4 है, 4 पद हैं। इसके अलावा जो वैकेंसी है केयर टेकर की वैकेंसी है। इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, परा स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और साथ में बीएड की डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए। 24,200 रुपये प्रतिमाह इस पोस्ट के लिए आपको सैलरी दी जाएगी। एज लिमिट सेम है। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 1 है, 1 ही पद है इसमें। रसोइया की वैकेंसी है। इसके लिए आपको कक्षा 8 पास होना चाहिए। इस पोस्ट के लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 6433 रुपये प्रतिमाह सैलरी मिलेगी। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 6 है, 6 पद हैं। चपरासी की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको कक्षा 8 पास होना चाहिए। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी 7147 रुपये प्रतिमाह सैलरी मिलेगी। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 4 है, 4 पद हैं। चौकीदार की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको कक्षा 8 पास होना चाहिए। सैलरी सेम है, 7147 रुपये प्रतिमाह सैलरी मिलेगी। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 4 है, 4 पद हैं। जो एज लिमिट है सेम है, 25 साल से लेकर के 45 वर्ष तक के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो कुल पद हैं 63 हैं। जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 63 है। बात करें ये वैकेंसी कहाँ पर आई है, तो ये वैकेंसी बलरामपुर जिले में आई है। बलरामपुर जिले के उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में ये वैकेंसी है। इसमें जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है
30 अक्टूबर 2025 है। 30 अक्टूबर 2025 को शाम 5 बजे तक आपका एप्लीकेशन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बलरामपुर के कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए। बात करें इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया है, जो टीचिंग पोस्ट है उसके लिए आपको एग्जाम नहीं देना है, रिटन टेस्ट नहीं देना है, इंटरव्यू नहीं देना है। उसमें मेरिट के बेस पर सिलेक्शन किया जाएगा। जो आपके पास क्वालिफिकेशन है उसमें जो आपको अंक मिले हैं, जो आपको मार्क्स मिले हैं, उसी के बेसिस पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें जो रसोइया की वैकेंसी है, सहायक रसोइया की वैकेंसी है, चपरासी एवं चौकीदार की वैकेंसी है, इस पद पर जो चयन किया जाएगा इंटरव्यू के बेसिस पर सिलेक्शन किया जाएगा, साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जाएगा। आपको इंटरव्यू से घबराना नहीं है, बहुत नॉर्मल सा इंटरव्यू होगा, आसान सा साक्षात्कार होगा। और इसके अलावा जो टीचिंग पोस्ट है उसमें तो आपको इंटरव्यू देना ही नहीं है। बात करें इसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म कहां पर मिलेगा, तो इसी नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ में आप नीचे जाएंगे, यहां पर देखेंगे ये एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, इसको फिल करके आपको भेजना है। यहां पर आपको अपना रिसेंट फोटोग्राफ लगाना है, नवीनतम फोटो आपको यहां पर लगाना है और नीचे यहां पर आपको अपना हस्ताक्षर करना है, पूरा नाम और पता लिखना है। इसके साथ आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी स्वप्रमाणित प्रति भी आपको भेजनी है और इसके साथ आपको 2 लिफाफा और भेजना है जिसके ऊपर आपको पूरा नाम पता एड्रेस लिखना है। आपका पूरा नाम पता एड्रेस क्लियर सही लिखा होना चाहिए उन 2 लिफाफों के ऊपर। और उसके ऊपर आपको 42 रुपए का डाक टिकट भी लगाना है। उसके बाद क्या है, अपने एप्लीकेशन फॉर्म को, अपने डॉक्यूमेंट्स को और इन 2 लिफाफों को आपको एक लिफाफे में रख लेना है, बड़े लिफाफे में, और उसके ऊपर आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का आपको नाम भी लिखना है। उसके बाद क्या है, बड़े वाले लिफाफे को बंद करके आपको जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बलरामपुर के कार्यालय में उसको भेज देना है। स्पीड पोस्ट से आपको सेंड कर देना है। रजिस्टर डाक तो बंद हो गया है, इसलिए आपको स्पीड पोस्ट से ही भेजना पड़ेगा। बात करें कि ये नोटिफिकेशन आप अपने आप कैसे देख सकते हैं, तो उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। वैसे क्या है, इस विज्ञापन को, इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जिला बलरामपुर की वेबसाइट पर जाना है। जब वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे तो आप ऊपर देखेंगे यहाँ पर नोटिस दी गई है, इसके नीचे रिक्रूटमेंट दिया गया है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय वैकेंसीज। इसके सामने फाइल के नीचे आप देखेंगे पीडीएफ दी गई है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे आपके सामने नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ ओपन होकर के आ जाएगी, जिसमें वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। ये परमानेंट पोस्ट नहीं है, परमानेंट वैकेंसी नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर वैकेंसी है, संविदा पर भर्ती है। इसमें ओनली महिला अभ्यर्थी ही अप्लाई कर सकती हैं, पुरुष अभ्यर्थी इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। ये जो वैकेंसी है ओनली फीमेल कैंडिडेट के लिए है, मेल कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी नहीं है। तो आशा करते हैं कि आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी और आप लोग मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।